हेलो बच्चों, आज हम बहुत ही अहम सवाल के साथ आपके सामने हैं। क्वेश्चन हमेशा ये आता है कि व्हेन इज़ द राइट टाइम टू जॉइन अ कोचिंग इंस्टीट्यूट। बीइंग अ पार्ट ऑफ कोचिंग इंस्टीट्यूट, मुझे फिर भी बताने में ये संकोच नहीं है कि why you should join a coaching institute. What is the reason to join your coaching institute? बहुत सारे लोग ये भी बोलते हैं कि कोचिंग की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। कुछ लोगों का इसमें मिक्स्ड ओपिनियन है। कुछ लोगों का कहना होता है कोचिंग की ज़रूरत होनी चाहिए। मुझसे पूछोगे तो मैं सीधा बोलूँगी नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। बट कोई सिंगल फैक्टर कभी भी रूल नहीं करता है किसी भी कॉन्सेप्ट को। जिस एनवायरनमेंट में हम लोग रह रहे हैं, जहां पे इन द मॉर्निंग टाइम यू आर गोइंग टू योर स्कूल्स, और अगर मैं आपसे ये बोलूं कि आफ्टर कमिंग फ्रॉम द स्कूल आप क्या करोगे, तो मोस्ट ऑफ यू विल बी सेइंग हम पढ़ाई करेंगे। ऑफ कोर्स पेरेंट्स भी कन्विंस हो जाएंगे। 10 दिन 15 दिन ये सारी चीज़ें चलेंगी, राइट? बट उसके बाद क्या? तो शायद आप समझ चुके होंगे कि ज़रूरत हमें दिखा तभी कोचिंग इंस्टीट्यूट होते हैं या मार्केट में इतने अवेलेबल हैं। इम्पोर्टेंटली, हमने कोचिंग इंस्टीट्यूट सोचा जाने को, बट हर बच्चे की अपनी एक पॉइंट होनी चाहिए, एक माइंडसेट होना चाहिए व्हाई यू आर जॉइनिंग दैट स्पेस। अगर मुझे बोलोगे कि मैंने बोला नो तो सिर्फ एक ही पॉइंट से हम बोल सकते हैं, जब हम फिनेंशियल पॉइंट से आते हैं, क्योंकि रिक्वायरमेंट नहीं है, ये ओवर बजटिंग का काम है। अगर हम डे टाइम स्कूल जा रहे हैं, इवनिंग में क्लासेस के लिए निकल रहे हैं, ये ओवर बजटिंग है। बट ये तो इसका कॉन्स है। प्रॉज एंड कॉन्स हमेशा होते हैं, एक सिक्के के दो पहलू। लेकिन प्रॉज वाले पार्ट में क्या आ जाता है, एंड आई एम नॉट सेइंग कि ओनली द सिंगल कॉन्स इज देयर। प्रॉज पार्ट में क्या आ जाता है? प्रॉज पार्ट में आता है एक स्मॉल बैच साइज में मल्टीपल स्कूल्स के साथ आप एक हेल्दी कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट में आते हो। When you are going for your board exam, when you are going for your entrance exams, वहाँ आपके स्कूल के सिर्फ बच्चे नहीं होते जो वन साइड से एक ऐसे मेथड में चल रहे हैं। When you are having exposure to 10 different स्कूल के स्टूडेंट्स, तो आपका लेवल अपने आप इन्हांस होना शुरू हो जाता है। और वहाँ पे भी एक मीडिएटर जो है वो वहाँ बैठा हुआ आपका फैकल्टी होता है, जो एक कोचिंग में बैठा होता है, क्योंकि उसे हम कोच कहते हैं। He or she is not only your teacher, he is your mentor, he is your coach. क्योंकि आप सब लोगों का वो ध्यान करेगा और एक हेल्दी कंपटीशन के साथ। सेकेंडरली, जैसे मैंने बोला, आप क्या करेंगे, 10 दिन बाद क्या करेंगे? कुछ दिनों तक तो काम कह रहे हैं हम पढ़ाई हो रही है। अपनी एनर्जी को सेम पेस पे मेंटेन करना हम सब के लिए डिफिकल्ट होता है, अनलेस एंड अनटिल हमने एक गोल सेट किया। और एक टाइम फ्रेम में काम करना इज अगेन ऑन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो एक टाइम फ्रेम में आपका काम होना शुरू हो जाता है। आप 4 to 6, 6 to 8, 4 to 7 एक टाइम आप ऑक्यूपाई होते हो। तो एक तरह से आपके टाइम को जुडिशियस यूज किया जा रहा है। अब ये तो इसका पॉजिटिव है। यहाँ पे कौन सी आ जाता है कि आप पूरे टाइम क्लासेस में ही बैठे हैं, दैट इज ऑल्सो नॉट वर्किंग।
आप कॉम्पिटिटिव में जा सकते हैं, आप एक स्टैंडर्डाइज के लिए जा सकते हैं, आप स्टैंडर्डाइज कंटेंट के लिए जा रहे हैं। दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट। पूरे टाइम वहीं बैठेंगे तो सेल्फ स्टडी का टाइम आपको कम मिलेगा। तो फ़ायदा तो ये चीज़ है, बट वहाँ कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें सफ़र होती हैं, और उसे सफ़र मत होने दो। When you are channelizing both the things, it means you are getting mentorship from a coach with a healthy competition of students from multiple schools. वहाँ डिफरेंट स्कूल के क्वेश्चन पेपर्स हम लोग शेयर कर रहे हैं। यू नो द पैटर्न, और जो टीचर जो बोर्ड में या एंट्रेंस लेवल पे पेपर बना रहा है, वो पर्सन सबसे पहला यही काम करता है। बोर्ड में भी वो डिफरेंट एरेना से क्वेश्चंस को देख रहा है। एंट्रेंस में भी हम बोलते हैं PYQs भी करके जाओ, बोर्ड में भी हम बोलते हैं PYQs करके जाओ। और आप PYQ, इन सब चीज़ों का मतलब क्या है? तो आपने उतने बड़े डायमेंशन में ऑलरेडी तैयार कर लिया अगर आपने 5 स्कूल का भी पेपर काम किया है। तो ये मुद्दा बहुत गंभीर है। बहुत सारे बच्चे थके हारे आते हैं। वहाँ मैं सीधी एक ही बात कहूँगी कि कोचिंग इंस्टीट्यूट हेल्प कर रहा है, सपोर्ट सिस्टम बना हुआ है उन बच्चों के लिए जो खुद से पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं, उन बच्चों के लिए जो स्कूल में बहुत बड़े बैच साइज में बैठे हुए हैं, और उन्हें एक सेल्फ लर्निंग करवाने के लिए भी एक गाइड चाहिए, एक मेंटोर चाहिए जो उनको पर्सनलाइज्ड फॉर्म में अटेंशन दे पाए। उनके हेजिटेशन इन बिग ग्रुप को, जब उन्हें डाउट आता है, वो बिग ग्रुप में बैठे होते हैं, उन्हें सॉल्व करने के लिए वो मेंटोर, वो कोच होता है। ये कोचिंग इंस्टीट्यूट के फायदे हैं। शायद मैंने कुछ नोटेबल फायदे आपको गिनवाए हैं। अगर आपको कुछ और भी फायदे लग रहे हैं कि कोचिंग इंस्टीट्यूट जाने के फायदे हैं, तो आप ज़रूर मुझे कमेंट बॉक्स में डालें। थैंक यू।